गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ गौरव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आ चुका हूं। आज है 18th ऑफ जून। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर्स सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम भी आ ही चुके हैं, बस समझ लो। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली व्हाट रैंक हैज़ इंडिया गॉट इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ऑफ येल एंड कोलंबिया सेंटर? तो उसके हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी रही है? तो इंडिया की रैंक रही है 176। रैंक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको कह दिया जाएगा इंडियन क्लाइमेटिक चेंज में कितने नंबर पे है, तो वो है तुम्हारा 7th नंबर पे। जैसे इंडिया फूड के मामले में फूड इंडेक्स में कितने हैं, 111 पे है। और जैसे इंडिया है उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने पे है, 126 पे है। सबसे अनहैप्पी कंट्री अफगानिस्तान कही जाएगी और सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री नॉर्वे। और जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे, ये सब कंट्री है। फिनलैंड सबसे ऊपर है। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलेंसिकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। रिसेंटली द पेट्रो डॉलर डील विच वाज इन न्यूज रिलेटेड टू? मतलब अभी हाल ही में एक न्यूज़ में आपने सुना होगा पेट्रो डॉलर डील हुई है, तो वो किस किस कंट्री के बीच में हुई है? तो वो हुई है यूएसए एंड सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एमपी फ्रॉम रायबरेली लोकसभा सीट? अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं एमपी रायबरेली से लोकसभा के अंदर, तो उनका नाम क्या है? राहुल गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो वाले राहुल गांधी नहीं है, एक कोई और राहुल गांधी है। ठीक है, recently the central bank publication of the London has awarded the रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड। मतलब रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, कौन से बैंक को दिया गया है? तो आरबीआई को दिया गया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1935 में करी गई थी। पहले ही कोलकाता में था, अब उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया था? 1937 में मुंबई में बना दिया गया था। और इसका आरबीआई एक्ट आया था, जो आया था 1934 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो तीन चीज मैंने बताई, और आप याद रखना। अभी हाँ, कुछ महीने पहले आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, जो कि हैं 25वें नंबर के, उनको अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the Indian government has started the first direct flight with which Asian country? अभी हाल ही में किस इंडियन, मतलब कौन सी एशियन कंट्री है जिसने इंडिया के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैब करा है और उन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी डायरेक्ट फ्लाइट? मतलब कुछ फ्लाइट्स ऐसे होती हैं, पहले कहीं रुकेंगी फिर उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। तो ये कौन सी देश हो गया है? कंबोडिया। ठीक है, तो ये एशियन कंट्री हो जाएगी, यानी ईस्ट एशियन कंट्री है कंबोडिया। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे इससे याद रखें। जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट को कहाँ स्टार्ट करा गया है? तो ये करा गया है असम में। ठीक है गाइस, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और मैं एक चीज़ और बता दूं, सबसे बड़ा जो सोलर पावर्ड विलेज है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है, जिसका नाम है मोढेरा। ठीक है, मोढेरा, ये भी पूछा गया है। और सबसे पुराना विलेज जो कहा गया है ना, जो पहले बना था, तो उसका विलेज का नाम था माना विलेज, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है गाइस, तो ये भी याद रखना, जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू असम। ठीक है, रिसेंटली फार्मर सिदेश Shakur, who was honored with Land Hero by UN एजेंसी? मतलब इनको लैंड हीरो का अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? यूएन एजेंसी के द्वारा। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली नॉन मूलवान प्रोग्राम विच वाज इन न्यूज? अब ये जो प्रोग्राम का नाम दिया गया है, यह हाल ही में न्यूज में था, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज न्यू स्पीसीज ऑफ 10 मिलियन ईयर ओल्ड पेट्रोसोरस बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में 100 मिलियन वर्ष पुरानी डायनासोर की स्पीसीज को डिस्कवर्ड कर लिया गया है और उसका नाम है
पेट्रियोसॉरस, जो कि कहाँ पर करा गया, ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई एक तरीके से गलती कर रहे हैं, ऐसे डायनासोर दोबारा आ सकते हैं, जुरासिक वर्ल्ड दोबारा से आ सकता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हु इज द फोर्थ इंडियन। मैं आगे जाने से पहले फिर से दोबारा उसी उसी क्वेश्चन पे चलना चाहता हूँ गाइस। उस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हाल ही में एक बहुत बड़े स्नेक की वो फॉसिल मिला था, जो कि गुजरात में मिला था, जिसका नाम था इंडिकस, नाम था, बहुत बड़ा था वो। जो स्नेक हुआ करता था वो बहुत लंबा हुआ करता था, ठीक है भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी आखिरी क्वेश्चन है, हु इज द फोर्थ इंडियन वुमेन टू विन द फीडा अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो ये कौन सी फोर्थ इंडियन वुमेन जीत गई हैं, तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। और आपको पता होगा आर वैशाली, ये 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी थी, और 85 के बने थे श्याम। और मैं एक चीज और बता दूं, जो अंडर 20 लिखा होता है ना, तो इनकी एज जो होती है अंडर 20 होती है। और फीडा तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड सिर्फ चेस चैंपियनशिप है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एंड मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।